हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, रोज़ शाम 8 बजे हमारे चैनल पर हिंदी की क्लास होती है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो कमेंट आया था मुझे कि मैम भारतेंदु युग की सभी रचनाएं करा दीजिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतेंदु युगीन रचनाएं। उससे पहले हम जानेंगे भारतेंदु युग क्या है। तो आइए जानते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल के प्रथम चरण को भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। तो दोस्तों, जो हिंदी साहित्य का आधुनिक काल है उसका जो प्रथम चरण है उसे भारतेंदु युग की संज्ञा प्रदान की गई है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग के प्रतिनिधि माना जाता है। तो हमने क्या जाना, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो प्रथम चरण था उसे हम भारतेंदु युग बोलते हैं। और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी साहित्य के आधुनिक युग का प्रतिनिधि माना जाता है। ये पेपर में पूछा गया कि भारतेंदु युग का प्रतिनिधि कौन है, तो कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है। और ये आधुनिक काल का जो प्रथम चरण है उसी को हम भारतेंदु युग कहते हैं। ये भी पेपर में पूछा गया है। अब हम जानेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं जो पेपर में बहुत पूछी जाती है, ट्रेंडिंग में रहती हैं। तो आइए जानते हैं। उसमें हम जानेंगे सबसे पहले प्रेम मालिका। पेपर में काफ़ी बार पूछी गई है प्रेम मालिका में क्या पूछा गया था, ऑप्शन में प्रेम मलिक और प्रेम मालिका दिया गया था। तो आपको याद रखना, प्रेम मालिका है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्रेम सरोवर भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की काफ़ी फेमस रचना है। गीत गोविंदानंद भी बहुत फेमस है। वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछी गई है कि पचासा किसकी रचना है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। प्रेम फुलवारी, वेणुगीति, दशरथ, पिलाप, गुच्छों फूलों का गुच्छा। पेपर में पूछा गया था फूलों का गुच्छा कैसी रचना है, तो आपको याद रखना ये खड़ी बोली में लिखी रचना है। और इनकी जो रचनाएं सभी जितनी मैंने आपको बताई ये सभी फेमस हैं और सभी किसी ना किसी एग्जाम में ट्रेंडिंग में रही है। अब काफ़ी पूछी जाती है इनकी भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आपको याद रखना, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम, पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत, दशरथ, विलाप, फूलों का गुच्छा। ये सभी जितनी रचनाएं ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की भारतेंदु युगीन रचनाएं हैं। अगर हम इम्पोर्टेंट की बात करें तो गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम और पचासा प्रेम फुलवारी, ये जितनी रचनाएं ये मैंने आपको बता दे रही हूँ, ये सभी इम्पोर्टेंट रचनाएं बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती हैं। तो आपको याद रखना है ये सभी रचनाएं भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। और दोस्तों, आप लोग ये रचनाएं लिख लेना अपने जो नोट्स बनाते हो उसमें। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ये आपको PDF टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। अब उधर से जाके PDF को डाउनलोड कर लेना और लिखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। अगर फिर भी आप चाहते हो अपने नोट्स पे लिखना तो इसे ज़रूर लिखना। ये सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर जरूर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। साथ में अगर आपका कोई टॉपिक है जो आपको नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट करना, मैं उस पर आपको वीडियो ला के दूँगी बहुत अच्छे से। तो आप मुझे कमेंट जरूर करना कि आपको ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे आपको समझ में नहीं आता, तो अब मैं उस पर आपको क्लासेस दूँगी। अब हम छोड़ेंगे बद्री नारायण चौधरी, जिन्हें हम प्रेम घन के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचनाएं, ये हमारे बद्री नारायण चौधरी, इनकी जो रचनाएं हैं उनको हम जानेंगे। तो इनकी जो सबसे फेमस रचना है जीर्ण जनपद, बहुत पूछी जाती है इनकी रचना। आनंद अरुणोदय, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी रचना है। इससे आनंद अरुणोदय में एक बार बस यही लिख के दे दिया गया था, तो आपको याद रखना है ये किसकी रचना है, बद्री नारायण चौधरी की। हार्दिक हर्षा 10, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित लहरी, ब्रज नंदन पंचक, ये जितनी भी रचनाएं ये सभी बद्री नारायण चौधरी की है। अच्छा दोस्तों, आपको इसमें ये भी याद रखना है ये लिखा कैसे जाता है। जैसे लालित लहरी है, ऑप्शन में ललित लहरी करके भी पूछे, कभी कभी ऐसे भी पूछ देते हैं जो हमें नहीं समझ में आती है और हम सोचते हैं ये तो दोनों ऑप्शन सेम है। क्योंकि एग्ज़ाम का हमारे ऊपर प्रेशर होता है उस टाइम पे एग्ज़ाम हॉल का, तो हमें इतना नहीं ध्यान दे पाते हैं। लेकिन फिर भी आप रिलैक्स होकर एक बार ज़रूर देखना कि इनमें दोनों में सही कैसा है।
और आपको याद रखना ये ललित लहरी है। बेस्ट नंदन पंचक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत बार पूछी गई, मैंने अपने मॉक टेस्ट में भी कराई है। वर्षा बिंदु, मयंक महिमा, ये जितनी भी रचनाएं ये सभी इम्पोर्टेंट, इनकी रचनाएं बहुत बार पूछी जाती है। आपको याद रखना, अगर पेपर में बद्री नारायण चौधरी न दे के प्रेम घन भी लिखा है तो आपको याद रखना ये रचनाएं इन्हीं की हैं, इन्हीं को बोला जाता है प्रेम घन। आपको याद रखना है पेपर में एग्जाम में ऐसे ही घुमाता है कि कभी बद्री नारायण चौधरी ना देखे प्रेम घन दे दिया। अब हमने रचनाएं तो याद करी थी, बद्री नारायण चौधरी की थी, लेकिन हमें ऑप्शन में प्रेम घन मिला और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसे गलत नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे प्रताप नारायण मिश्र को, जिनसे बहुत रचनाएं पूछी जाती है कि कौन सी रचना किसकी है। इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना है वो है प्रेम पुष्पावली, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा, जाने कितने बार मैंने देखा प्रीवियस ईयर में पूछी गई। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप ये मत सोचना कि मेरे सिलेबस में नहीं है, अगर आपके सिलेबस में ये दिया गया प्रताप नारायण मिश्र या रचनाएं पूछी जाती हैं, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें रचनाएं पूछी नहीं जाती हैं। तो आपको याद रखना ऐसे क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो इसमें क्या है, रचना में प्रेम पुष्पावली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मन की लहर, ये भी बहुत बार पूछी गई रचना, इनकी ज़्यादातर रचनाएं सभी पूछी जाती हैं। प्रताप नारायण मिश्र की ज़्यादातर रचनाएं पूछी जाती हैं। लोकोत्तिक शतक, तृप्तमता, श्रृंगार विलास, दंगल खंड, प्रेडला स्वागत, मोस्ट इम्पोर्टेंट। प्रेडला स्वागत भी बहुत बार पूछी गई है, दंगल खंड भी बहुत बार पूछी गई है। तो दोस्तों मैं जितनी आपको रचनाएं बता रही हूँ, अगर आपने इतनी रचनाएं याद कर ली तो मुझे नहीं लगता आपको फिर और कुछ याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं वही क्वेश्चन आपको कराती हूँ जो पेपर में पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। मैं कोई फालतू की चीज़ नहीं पढ़ाती हूँ कि लंबी लंबी 1 घंटे की क्लास बता दी, उसमें कुछ नहीं बातचीत हो रही है, कुछ बेकार जा रहा है। मैं 10 मिनट की आपको क्लास दूंगी, लेकिन परफेक्ट दूंगी एकदम। तो ये जो रचनाएं हैं ये सभी इम्पोर्टेंट है। आप लिखना हो तो लिखना, वरना आपको ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी कल, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना मेरे। अब हम पढ़ेंगे अंबिका दत्त व्यास, जिनसे रचनाएं पूछी जाती है। पावस पचासा, बहुत बार पूछी जाने वाली रचना है। पावस पचासा किसकी रचना है, तो अंबिका दत्त व्यास की है। सुकवि सतसई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिहारी सतसई है वो बिहारी की है, सुकवि सतसई है वो है अंबिका दत्त व्यास की। हो रे, बहुत बार पूछी गई, जाने कितने एग्जाम में जाने कितने बार पूछी गई है कि हो री रचना किसकी है। तो आपको याद रखना ये अंबिका दत्त व्यास की है, और कौन से युग में आई थी, भारतेंदु युग में। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना, जो 50 रचना है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और पावस पचासा की बात करें तो ये अंबिका दत्त व्यास की है। ये ऐसी रचनाएं हमें कंफ्यूजन में डाल देती है, तो आपको याद रखना, तो 50 रचना है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, और पावस पचासा है वो अंबिका दत्त व्यास की है। ये तीनों रचनाएं अंबिका दत्त व्यास की, ये तीनों रचनाएं बहुत बार पूछी गई हैं कि ये कौन से युग में आई थी, तो पावस पचासा, सुकवि सतसई और हो री, ये भारतेंदु युग की रचनाएं हैं, और है किसकी, अंबिका दत्त व्यास की है। ये हमारे अंबिका दत्त व्यास। अब हम पढ़ेंगे जगमोहन सिंह की रचना, जो पेपर में पूछी जाती है। तो आपको याद रखना, जो जगमोहन सिंह है इनकी सबसे इम्पोर्टेंट रचना प्रेम संपत्ति लता, श्याम लता, श्याम सरोजनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत, ये ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत बार पूछी गई हैं। प्रेम संपत्ति लता किसकी रचना है, तो आपको याद रखना ये जगमोहन सिंह की है। श्याम लता किसकी है, जगमोहन सिंह की। श्याम सरोजनी जगमोहन सिंह की। देवयानी जगमोहन सिंह की। ऋतु संहार जगमोहन सिंह की। और मेघदूत, ये सभी रचनाएं जगमोहन सिंह की हैं। ऐसी रचनाएं जो पेपर में बहुत पूछी जाती हैं, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। ये जितनी भी रचनाएं इम्पोर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। अब हम पढ़ेंगे राधा कृष्ण दास की रचनाएं। राधा कृष्ण दास से एक क्वेश्चन बनता है कि इनकी जो अपूर्ण रचना है वो कौन सी है भारतेंदु युग की। तो आपको याद रखना, जो कंस वध इनकी रचना है वो अपूर्ण रचना है, और ये है कौन से युग की, भारतेंदु युग की। भारत 12 मासा, भारत 12 मासा ये भी राधा कृष्ण दास की रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है।
देश दशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देश दशा किसकी रचना है? राधा कृष्ण दास की। आपको कन्फ्यूजन में नहीं होना, मैंने आपको वही रचनाएं कराई हैं जो पेपर में बार बार आती हैं। अगर आपने एक क्लास देखी है, दोबारा एक बार दुगनी स्पीड से देखना, आपको समझ में आ जाएगा। साथ में मैं PDF दे दूँगी, उससे आप याद कर लेना। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो को शेयर कीजिए। साथ में आप मेरा टेलीग्राम अकाउंट टीचिंग विद वानी को जरूर ज्वाइन करना है, जिस पर आपको ये PDF मिल जाएगी। और इंस्टाग्राम अकाउंट वानी शर्मा ऑफिशियल पर मुझे फॉलो कीजिए। अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि आपको नहीं समझ में आता कोई टॉपिक, तो आप मुझे कमेंट उधर करना, मुझे मैसेज करना कि मैम ये टॉपिक दोबारा से पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको वो टॉपिक दोबारा से पढ़ा दूँगी। दोस्तों, अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पर इसी प्रकार बनाए रखिए और प्लीज़ दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।